ओम शांति। आज हमको आपको बताने जा रहे हैं क्या आत्मा का भी वेट होता है? क्या आत्मा का कोई वजन है? कुछ किताबों में लिखा है हाँ आत्मा का वजन होता है। आत्मा कुछ ग्राम की होती है, 4 ग्राम 5 ग्राम, कहीं कुछ ग्राम लिखा हुआ है। तो ये कैसे जजमेंट लिया गया? क्या इसमें कितनी सत्यता है? क्या ये सत्य है आत्मा का वजन होता है या आत्मा का कोई वजन नहीं होता है? तो आप ऐसे समझिए कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी है, पंखा तो चलेगा, फ्रिज तो चलेगा, कूलर तो चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का क्या वजन हो सकता है? क्या उसका वजन लिया जा सकता है? तो पता चलेगा नहीं। इलेक्ट्रिसिटी का वजन तो नहीं लिया जा सकता। हाँ, कूलर फ्रिज पंखे का वजन लिया जा सकता है। तो आत्मा का वजन निकला कहाँ से? क्या वो लोग झूठे हैं या कोई और बात है? इसके पीछे की तह जानने की कोशिश करेंगे। तो वजन की बात करें तो कुछ वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने मिलकर ये रिसर्च किया। कुछ लोग जो मरने वाले थे उनको शीशे के जार में कैद किया, उनका वजन लिया गया। हर सेकंड का वजन वेट किलोग्राम में लिया जा रहा था। अचानक आत्मा शरीर छोड़ती है तो उनका वजन कुछ कम हो जाता है। तो दोनों का डिफरेंस निकाल के बताते हैं कि आत्मा 4 ग्राम की है, कहीं 5 ग्राम की है, कहीं कुछ मिलीग्राम का है, सब में डिफरेंस आ रहा था। तो लोग सोचने लगे आत्मा का कुछ न कुछ वजन है, लेकिन एक्चुअल में आत्मा का कोई वजन नहीं है। वजन वेटलेस है, आत्मा का कोई वेट नहीं है। तो फिर वजन आया कहाँ से, कम कैसे हुआ? इसके लिए हम आपको बताना चाहेंगे आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी। यम बराबर यम जीरो डिवाइड बाई अंडर रूट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आइंस्टीन ने मास फार्मूला दिया था, रिलेटिव मास फार्मूला। उसमें बताया था कि यम इक्वल टू यम जीरो। यम जीरो क्या है? रेस्ट मास। रेस्ट पोजीशन पे स्थिर अवस्था में जो किसी भी बॉडी का मास होता है उसको यम जीरो बोलते हैं। और रनिंग मोमेंट पे जो मास होता है वो वेरी कर जाता है। कोई चीज़ दौड़ रही है, स्थिर है, दोनों के मास में डिफरेंस होगा। वही गेंद स्थिर में कुछ और होगी वजन, और दौड़ते वक्त उसका मास चेंज हो जाएगा। तो वेलोसिटी ऑफ एनी पार्टिकल एट मूविंग पोजीशन इज यम एंड द रेस्ट पोजीशन इज यम जीरो। वेलोसिटी किसी मास का रेस्ट पोजीशन पे यम जीरो है, तो यम बराबर यम जीरो डिवाइड बाई अंडर रूट वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। तो वी को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सी इज द वेलोसिटी ऑफ द लाइट एट द सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको निकालेंगे तो ये आएगा यम इज प्रोपोर्शनल टू वी। तो यम इज प्रोपोर्शनल टू वी का मतलब जितना वेलोसिटी ज़्यादा होगा मास उतना ही ज़्यादा होगा। वेलोसिटी कम है तो मास कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई चीज़ मूव कर रही है तो उसका मास भी बढ़ जाएगा। तो अगर आत्मा शरीर से निकली, आत्मा शरीर से यहाँ से निकल गई, तो हार्ट बीट और जो बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा, क्योंकि ये सारी आत्मा सोल की वजह से होता है। तो अगर वेलोसिटी रुक गया तो मतलब वी अगर कम हुआ तो निश्चित है मास भी कम हो जाएगा, क्योंकि यम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। तो अगर मास कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ चेंजेज मास में आएगा। तो लोगों ने अनुमान लगा दिया कि आत्मा का वजन कुछ होता है, लेकिन वो साइंस कुछ और है, वो फार्मूला से निकला है। क्योंकि मोमेंट कम हो गया तो मास कम हो जाएगा। तो सच में आत्मा का कोई वजन नहीं होता है, आत्मा का कोई वेट नहीं होता है, और सब बातें दूसरी बातें हैं, गलत बातें हैं। आत्मा वेटलेस है। अच्छा, ओम शांति।